जिला हमीरपुर की कोतवाली राठ के अंदर चेहरा ढक कर बैठा यही वो नाबालिग लड़का है जो इस नाबालिग लड़की का गुनहगार है। दोनों नाबालिग हैं, नाम चाहकर भी आम कर नहीं सकते, मगर पड़ोस के रहने वाले इस लड़के ने बच्ची को साथ खिलाने के बहाने अपने घर ले गया। बच्ची के साथ मनमानी की, बच्ची की बिगड़ती हालत देख आरोपी भाग गया, मगर जब गायब बच्ची की तलाश शुरू हुई और आरोपी के घर जाकर देखा गया तो परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। बच्ची तड़प रही थी। बिटिया खेलती सुबह सीखे पकड़ के ले गए ऊपर, सुबह सीखे एड़ो करत रहूं। कौन कौन ले गया? कितनी उम्र है बिटिया की? 5 साल की है। वारदात की जानकारी पुलिस को दी गई, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन एक मां बेटी की हालत देख परेशान है क्योंकि पड़ोसी ने विश्वासघात किया, इनका भरोसा चूर चूर कर दिया, इनकी बच्ची की मासूमियत कुचल कर रख दी। बच्ची मेडिकल टेस्ट के लिए जिला अस्पताल पहुंची है और पुलिस इस रिपोर्ट का इंतजार कर रही है और आरोपी के खिलाफ बाल कानून के तहत कार्रवाई की तैयारियों में जुटी है। अरुण श्रीवास्तव, हमीरपुर समाचार प्लस। खबर सोनभद्र से ताल्लुक रखती है। शहर का एक इलाका थर्राया है। एक शख्स की हत्या हुई है, बड़ी बेरहमी से कत्ल हुआ है, मगर अब वारदात पुलिस के लिए एक चुनौती है क्योंकि हत्या की सनसनीखेज वारदात एक पेच में फंसी है। लूट के लिए कत्ल या फिर रंजिश का नतीजा। इस महिला का सब कुछ उजड़ गया। हंसती खेलती जिंदगी पल भर में बर्बाद हो गई। परिवार की खुशियों पर किसी की नजर लग गई। एक बेटी अपनी बिलखती मां को ढांढस बंधा रही है। सारा परिवार मातम में डूबा है। रिश्तेदार महिलाएं भी गमगीन हैं। लाजमी है अगर कोई भी अनहोनी बेवक्त दस्तक दे तो तूफान आना लाजमी है। इलाके का हर शख्स सन्न खड़ा है। खाकी ने भी हाजिरी लगाई है। मंजर सोनभद्र की कोतवाली रॉबर्टगंज इलाके के काशीराम आवास कॉलोनी का है। महिलाएं, पुरुष, बच्चे, हर किसी ने खौफ का वो मंजर देखने के लिए दस्तक दी है जिसने पूरे इलाके में फैला रखी है सनसनी। चलिए बदहवासी से भरे इस मंजर की हकीकत से आपका सामना करवाया जाए। काशीराम आवास कॉलोनी के ब्लॉक 20 के मकान नंबर 233 में एक लाश पड़ी है। रोती बिलखती इस महिला का सुहाग, मायूस बेटी का पिता और इनके परिवार का मुखिया जो एकमात्र सहारा था। किसी ने बड़ी बेरहमी से नजदीक पड़े सिलबट्टे से कुचल कुचल कर हत्या कर दी। परिवार की माने तो कत्ल लूट के मकसद से किया गया है। सुषमा का पति बचाओगे, जान से मार के पैसा 10,000 रुपया निकाल गया जेबा में से। पैसा के चक्कर में जान मार दिया गया है। 10,000 रुपया जेबा में लिए थे। सुना कुछ? मृतक की बीवी का बयान है कि उनके पति के पास 10,000 रुपए थे जो वारदात के बाद उनसे मिले नहीं। इसलिए साफ है कि कत्ल पैसों के लिए हुआ है। कत्ल की सनसनीखेज वारदात की इत्तला कोतवाली पुलिस को दी गई। बिना वक्त गवाए पुलिस ने भी मौका वारदात पर दस्तक दी। आस पड़ोस, स्थानीय लोग और परिवार के सदस्यों से पूछताछ का दौर शुरू कर दिया। साथ ही साथ वो आलाए कत्ल भी कब्जे में ले लिया जिससे वारदात अंजाम दी गई थी। मौके पर आए एक पुलिस के आला अधिकारी की माने तो कत्ल करने वाला कोई परिचित ही है जिसकी गिरफ्तारी जल्द ही कर ली जाएगी। कोई परिचित लड़के थे जो आए हैं और रात में सोए हैं।
किसी इंटेंशन बस उनके द्वारा इस तरह की घटना की जानकारी होती है। ये डिटेल जो है विवेचना से पता चलेगा क्या मामला है, किस तरह। अब इस तरह के तथ्य जो भी हैं वो जब अभियुक्त पकड़े जाएंगे उनसे पूछताछ करेंगे। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एक कत्ल की खौफनाक वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैली है। परिवार सदमे में है, घर की खुशियां छिन चुकी है। लेकिन जहां एक तरफ परिवार कत्ल पैसों के लिए अंजाम बता रहा है, तो वहीं पुलिस हत्या के पीछे किसी परिचित का हाथ बता रही है। वारदात के जल्द खुलासे का दावा किया जा रहा है। अब देखना है कि कब कातिल का चेहरा और कत्ल की वजह बेनकाब होती है। रवि पांडे, सोनभद्र, समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए। जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, ज्वेलरी और संगीत के कारोबार का सबसे विश्वसनीय नाम GDM ग्रुप। सभी बड़े शहरों में टाउनशिप, कमर्शियल स्पेस और ग्रुप हाउसिंग का निर्माण करने वाला जाना पहचाना नाम। जल्द ही पंजाब और झारखंड में करने जा रहा है अपना विस्तार। द डेस्टिनेशन ऑफ योर एस्पिरेशंस। GDM, लेट्स मेक इट हैपन। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा आज ली क्या? इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? भले तो वास्तु एवं प्राच्य विद्या विशेषज्ञ पंडित दिवाकर शर्मा लेकर आए हैं वास्तु एवं फेंग शुई का विश्वकोश। एक ऐसी पुस्तक जो बिना तोड़ फोड़ वास्तु दोषों के ऐसे उपाय बताएगी जो आपने न कभी देखे होंगे न सुने होंगे। जी हाँ, वास्तु एवं फेंग शुई का विश्वकोश। इस पुस्तक की कीमत है 2100 रुपए। लेकिन समाचार प्लस के माध्यम से इसकी अग्रिम बुकिंग कराने पर ये अद्भुत विश्वकोश अब आप पा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 700 रुपए में। बुकिंग के लिए तुरंत संपर्क करें। इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक है। मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। राहुल गांधी, गांधी परिवार के राजनीतिक उत्तराधिकारी, उनका अब तक का राजनीतिक जीवन जो रहा है उसको देखते हुए आप कैसे आकलन करेंगे? मैं राहुल गांधी के बारे में, वो हमारे भतीजे के बराबर हैं, उनके बारे में किसी के नाम लेके बिना ही राजनीति के बारे में कहूँगा, क्योंकि व्यक्ति को राजनीति से जोड़ना ये तो बात का काम है। इस समय तो ये है कि विचारधारा किसके क्या होगी। तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पिछड़ क्यों गई? जितनी पार्टियां, पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टी आज हैं, उनका मुख्य धारा तो कांग्रेस रही है। आपकी नजर से कांग्रेस को और क्या करना चाहिए उत्तर प्रदेश में पुनर्जीवित होने के लिए, फिर से ताकतवर होने के लिए? ये अनुभव केवल कांग्रेस के ही लिए नहीं है, ये राजनीतिक अनुभव यहाँ की राजनीति को विकासोन्मुख, विकासमुखी बनाने का है। नारायण दत्त तिवारी जी और समाजवादी पार्टी में बहुत निकटता आ रही है। नजदीक तो हम हर विकास के मामले में हैं जी। मुलायम सिंह जी हमारे छोटे भाई हैं, अखिलेश भतीजे के बराबर हैं, तो हमारा तो व्यक्तिगत संबंध इस नाते का है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ND तिवारी के साथ अमिताभ अग्निहोत्री की खास बातचीत देखिए चक्रव्यूह, शनिवार रात 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। स्वाद बड़ी चीज है,
स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं, तुलसी सादा पान मसाला। क्या वास्तु दोषों से ग्रसित है आपका मकान? क्या ग्रह नक्षत्रों की आड़ी तिरछी चाल आपको करती है परेशान, या कुंडली का कोई दोष आपको पहुंचा रहा है नुकसान? पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा आपकी हर मुश्किल का करेंगी समाधान। देखिए हमारा खास कार्यक्रम आपके सितारे, सोमवार से शनिवार सुबह 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। आगरा, लखनऊ, बनारस, कुमाऊं, गढ़वाल, आजमगढ़, ऋषिकेश, कानपुर, देहरादून, नैनीताल। देखिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के हर शहर की खबर सिटी प्लस में रोजाना शाम 6 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। 1984 सिख दंगे के एक मामले में कांग्रेसी नेता सज्जन कुमार बरी। दिल्ली कैंट में हुए दंगे के मामले में दिल्ली के करकड़ुमा कोर्ट ने किया बरी, सज्जन पर भीड़ ने फेंका जूता। पेट्रोल 3 रुपए सस्ता, घटी हुई कीमतें आज रात से लागू। लखनऊ में 70 रुपए 74 पैसे हो जाएगा पेट्रोल। कोलगेट मामले में सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट पर हुई सुनवाई। सर्वोच्च न्यायालय की सख्त टिप्पणी, सरकार का रवैया प्रक्रिया के खिलाफ। कोल ब्लॉक आवंटन पर विपक्ष के हंगामे के बीच संसद में रेल और आम बजट पास। बीजेपी ने लोकसभा से किया वॉकआउट। उत्तराखंड निकाय चुनावों में हुई बीजेपी की बल्ले बल्ले। 6 में से 3 नगर निगमों में जीती बीजेपी, 2 पर अभी तक काउंटिंग शुरू नहीं। निकाय की 69 सीटों में से 47 के नतीजे घोषित। 20 पर बीजेपी तो 13 पर कांग्रेस की जीत। 14 पर निर्दलीयों ने मारी बाजी। बलात्कारियों के आगे बेबस हुआ उत्तर प्रदेश। पीलीभीत में रेप में नाकाम होने पर वहशी शख्स ने लड़की को जलाया जिंदा। कल शामली में भी रेप में नाकाम होने पर छात्रा को किया था आग के हवाले। जौनपुर में सपा विधायक श्रद्धा यादव की बस ने 2 लोगों की ली जान। ग्रामीणों ने पुलिस पर लगाया मामला दबाने का आरोप। जमकर किया हंगामा। पुलिस की गाड़ी और रोडवेज बस में लगाई आग। गोरखपुर में लाठीचार्ज में घायल 6 जल सत्याग्रहियों को पुलिस ने भेजा जेल। कमरिया घाट पर पुल के लिए कर रहे थे जल सत्याग्रह। और पाक जेल में हमले के बाद सरबजीत की हालत बदतर। ब्रेन डेड के बाद वेंटिलेटर से सरबजीत को हटाने की तैयारी। वापस लौटेगा परिवार। सीबीआई को स्वायत्त बनाने के लिए जो काम अन्ना हजारे का आंदोलन नहीं कर पाया, अब वो सुप्रीम कोर्ट के सवाल कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से कोलगेट की स्टेटस रिपोर्ट पर पूछा है कि अपने राजनीतिक काकाओं के कहने पर काम क्यों कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई के सामने सवालों की लंबी फहरिस्त रखी है, जिसमें पूछा है कि कानून मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय और कोयला मंत्रालय के अधिकारी किस आधार पर सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट देख रही थी और सीबीआई ने कोलगेट पर अपनी स्टेटस रिपोर्ट पे किन के कहने पर कौन कौन से परिवर्तन किए हैं। सर्वोच्च कोर्ट ने साथ ही सीबीआई से ये भी कहा है कि अपना एक नया हलफनामा 6 तारीख तक सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएं, जिनमें इन सभी सवालों के जवाब होने चाहिए। इस मामले की अगली सुनवाई 8 मई को होनी है। इन सवालों के जवाब से सीबीआई की स्वायत्तता ही नहीं, सरकार की साख भी जुड़ी है, क्योंकि कोयला मंत्रालय सीधा प्रधानमंत्री के अंतर्गत आता है। लिहाजा मामला कोयले घोटाले का ही नहीं, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के इकबाल का भी है। कोलगेट मामले में सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद सीबीआई के डायरेक्टर रंजीत सिन्हा ने कहा कि सीबीआई सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी चिंताएं जाहिर की है उसे दूर करने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में दिए जाने वाले हलफनामे में तमाम जानकारियां दी जाएगी,
रंजीत सिन्हा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सवाल का वो जवाब देंगे। सीबीआई पर सरकारी दबाव के सवाल पर उन्होंने कहा कि उन्हें इस पर कुछ नहीं कहना है। रंजीत सिन्हा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को वो पूरी जानकारी देंगे, जबकि सीबीआई की साख के बारे में बताया कि ये जनता पर निर्भर करता है।